ठीक है। तो 2D एरे में जो होता है वो मतलब मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। 1D एरे में सिंगल कॉलम होता है, मल्टीपल रोज होती है। ये 1D एरे है। ठीक है। यानी आपने ये हम इसको क्या कहेंगे, 1D एरे। ठीक है। सिंगल कॉलम है और मल्टीपल रोज। अच्छा। अब 2D में क्या होता है, इज बेस्ट व्यूड एज ए टेबल विद रो एंड कॉलम। तो टेबल जो है ना 2D एरे की बेस्ट एग्जाम्पल। ये ऊपर से नीचे रोज है, 0 1 2 3 3 रोज है। और जी। 0 1 2 3 4 यानी 5 कॉलम है। सही। सही है। In a 2D array, there are two indices, for example, from the table. दो इंडेक्स होते हैं। यानी ये जीरो, ये रो के लिए होता है और ये कॉलम के लिए। तो देखो, रो जीरो कॉलम जीरो पर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। रो जीरो यानी रो वही है, और कॉलम टू, ये कॉलम टू, रो जीरो और कॉलम टू, तो 9, 7 7 क्या है। सही है। ठीक है। रो जीरो कॉलम टू, 7 7 तो जीरो कॉलम पे है। ये गलत किया है उसने। पोजीशन 4, फोर्थ रो तो है नहीं। अच्छा, इसने कॉलम पहले लिया है। तो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस जो होती है ना, वो रो होती है और कॉलम होती है ना, रो एंड कॉलम। समझ आ रही बात। रो एंड जी सर। कॉलम। इसने क्या लिया, कॉलम एंड रो लिया है। रो जीरो कॉलम जीरो, ये तो ठीक है, एक कैसे होगा। रो यानी कॉलम जीरो, रो टू, उस हिसाब से ये सही है। कॉलम फोर ये रहा, और रो टू ये। इसने दूसरा सही। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, पहले रो रखते हैं। ठीक है। और कॉमा, जी। फिर कॉलम होता है। यहाँ इस एग्जांपल में इसने कॉलम पहले कंसिडर किया और रो बाद में, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया पुटिंग डेटा इनटू एन एरे। जैसे 1D एरे था ना, इसी तरह 2D एरे। अब रेड को स्टोर करना है, तो आपने कॉलम एंड रो या रो एंड कॉलम डिफाइन करना होगा। दो इंडेक्स होते हैं ना, एक ये कॉलम है और ये रो है। यानी कॉलम जीरो, कलर एरे का नाम है। कलर किसका है, रेड स्टोर करना है रो जीरो कॉलम जीरो पे। अच्छा, दोबारा समझाया मुझे जरा क्या हुआ। हाँ, दोबारा क्या बोलूँ। दोबारा मुझे समझाएं ये रो वाला सीन। हाँ देखो, हमने रेड को स्टोर करना है ना। हाँ बिल्कुल। तो रेड किसी पोजीशन पे स्टोर होगा। हाँ बिल्कुल, अब वो मैं मेंशन ही हुई। हाँ, तो मेंशन किया हुआ ना कि रो जीरो कॉलम जीरो। हाँ। ये रो जीरो है और ये कॉलम जीरो है, इसको 10 स्टोर है ना। समझो, ये एक एरे बना हुआ है, यहाँ पे रेड स्टोर करना है। सही है। अच्छा। समझ आ गया। यानी जब आप 2D कॉलम में कोई वैल्यू स्टोर कराओगे, तो आपने क्या करना है, वैल्यू जब स्टोर कराओगे ना, तो आपने रो भी डिफाइन करनी है और कॉलम भी डिफाइन करना है। 1D में सिर्फ वो वही रो चेंज हो रही होती, कॉलम वही रहता है। यहाँ रो भी चेंज हो रही होती है, कॉलम भी चेंज हो रहे होते हैं। यहाँ रो फिक्स है तो कॉलम चेंज हो रहे हैं, या कॉलम फिक्स है तो रो चेंज हो रही है। तो वो दोनों चीज़ आपने बतानी है, उसका पोजीशन नंबर। अच्छा, पहला जो है वो रो का होता है, दूसरा कॉलम का होता है। अच्छा हाँ, नॉर्म प्रैक्टिस यही है कि असल में इन्होंने ना कॉलम को पहले कंसिडर किया हुआ। यानी ये कॉलम है और ये क्या है, रो। अब कैसे पता लगा, ये कॉलम जीरो और रो टू। तो रो टू पे क्या स्टोर है, 7 स्टोर है। कॉलम जीरो और रो टू क्या स्टोर है, 7 स्टोर है। समझ आई। सही है। और पोजीशन 4 यानी फोर्थ कॉलम, ये पहले पहली वैल्यू को ना कॉलम कंसिडर कर रहा है। ठीक है। और रो नंबर 2 पे क्या स्टोर है, 24। ओ अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। सही है। सही है। सही है। अब ये कह रहा है, यू नीड टू नो विच पोजिशन दैट इज बोथ इंडिसेस द अक्रॉस एंड द डाउन। ठीक है। अक्रॉस एंड द डाउन, दोनों पोजीशन पता होनी चाहिए। स्टोर रेड इन द फर्स्ट पोजीशन इन द एरे कलर।
स्टोर रेड इन द फर्स्ट पोजीशन इन द एरे कलर। कलर दी यानी अब कलर एरे का नाम है, कलर किसका नाम हाँ, है, एरे का। एरे का उसकी नाम। जीरो 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 कॉलम और जीरो रो पे रेड स्टोर करना है। ठीक है ना। ओके। इस तरह कोई एरे एरे बना होगा ना, जिसमें मल्टीपल रोज भी होंगी, मल्टीपल कॉलम भी होंगे। एग्जाम्पल टू is store 10 in the array data in element 4 across and 3। ठीक है, एलिमेंट 4 अक्रॉस एंड 3 डाउन। तो अक्रॉस का मतलब कॉलम ले रहा है ये, फोर्थ कॉलम पे थर्ड रो पे 10 स्टोर करना है। अच्छा, फोर्थ कॉलम में थर्ड रो में 10 स्टोर कर रहा है। हाँ। समझ गया मैं। हाँ, कर लिया। जी, कर लिया कॉपी। ये है, पहले डेटा पुट कर रहे हैं, जब डेटा गेट कर रहे हैं, गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे। तो देखो पहले, गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे। एरे में पहले से स्टोर्ड है। ठीक है, सही है। अब वहां से डेटा पिक करना है। ट्राई करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, ये तो एग्जांपल है ना, इसको ट्राई क्या करो, तो बस राइट कर लो। हाँ, मेरा वही मतलब, राइट कर लो। सर, एक सेकंड में मैं गेट खोल के आ रहा हूँ। ठीक है।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आ गया मैं। अच्छा सर, इसमें कह रहा है आउटपुट डेटा एरे डेटा। ओके। हाँ भाई, बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि हमने क्या करना है, गेट करना है। पहले हमने स्टोर किया था ना, अब क्या करना है, गेट करना। आर यू देयर? हेलो? हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही? हाँ जी, आ रही है बात। अच्छा, इसमें अब क्या करना है, डेटा गेट करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। तो प्रिंट या आउटपुट कोई भी कमांड लगा सकते हो, उसके आगे एरे का, एरे डेटा ना, एरे डेटा या, एलिमेंट 5 अक्रॉस एंड 1 डाउन, ये हाँ। 5 अक्रॉस एंड 1 डाउन, मतलब फिर 5 1 नहीं होगा? नहीं नहीं, वो कह रहा है कि एलिमेंट 5 है अक्रॉस, यानी ये आउटपुट द डेटा इन द एरे, एरे डेटा एलिमेंट 5। हाँ, तो बेसिकली 5 से बना दिया ना कि वो 0 to 4 चल रहा है ना। ठीक है। एंड, अगर एलिमेंट 6 होता तो 5 का 1 होता। हाँ बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, आगे चले। चाहे। अभी एग्जाम्पल 2 देखो। Access the data array color in the first element across in the third down. थर्ड डाउन, ये 2 इसलिए कि वो 0 से 2 है ना। तो 0 कॉलम है और थर्ड रो है। ओके। तो वहां पे जो वैल्यू पड़ी उसको एक्सेस करना है। कलर एक्सेस एरे, मतलब वो वेरिएबल है, कलर एरे का नाम है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी वो हम कलर एक्सेस पे स्टोर करते हैं। अभी कह रहे हैं कि ईच इंडेक्स कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन द सेम वे सो दैट, सो दे कैन बी इन अ 1D एरे। जिस तरह 1D एरे को डील किया था ना, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे 4 को हमने फर्स्ट में स्टोर कर दिया, 3 को सेकंड में स्टोर कर दिया, और उसके बाद अ, यानी ये फर्स्ट क्या है, एरे का फर्स्ट कॉलम, और ये रो है। अच्छा।
अच्छा, और ये वाला जो कहता है ईच इंडेक्स कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन द सेम वे एज दे कैन बी इन अ 1D है। आउटपुट डेटा एलिमेंट 4, 3। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो है, रो में 4 आएगा, कॉलम में 3 आएगा। हाँ मतलब ये एज रो एंड कॉलम का तो एज वेरिएबल ले लिया ना, 4 को फर्स्ट में डाल दिया, 3 को सेकंड में डाल दिया। सर फर्स्ट एक ये सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड। जी सर। हाँ भाई। अच्छा, हाँ अब ये देखो, construct a two-dimensional array of type string with 50 rows and 25 columns and initialize all the elements। अच्छा। यानी हमने एरे डिक्लेयर करना है, इसकी डेराइव्ड स्ट्रिंग होगी, 50 रोज होंगी और 25 कॉलम। हो जाएगा, ट्राई करो। जरा इसका आंसर दिखाएं, मैंने तो लिखा है, एक लाइन का आंसर है ना इसका। अच्छा, हेलो। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। देखो वन लाइन नहीं है, तो कह रहे कंस्ट्रक्ट अ 2D array of type string with 50 rows and 25 and initialize। यहाँ तक तो तुम सही कह रहे हो, आगे कह रहे इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट। अच्छा, इनिशियलाइज दिखाएं आप मुझे, बाकी अगर। हाँ, क्योंकि ये आपने डिक्लेयर कर दिया, ब्लैंक एरे। अच्छा, मैंने 1 लिया है नाम। हाँ ब्लैंक एरे, एरे का नाम कुछ भी रख सकते हो,
मैंने एरे 1 ले लिया, डिक्लेयर ठीक है। एरे 1 to 50 अच्छा देखो, और 1 to 25। टू डी एरे में इस तरह होगा, यानी ये रो है, हम रो पहले ले लेते हैं, ठीक है, और ये कॉलम। तो ये रो का क्या कहते हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ये कॉलम का लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड, ठीक है। तो ये क्या, फॉर रो इंडेक्स फ्रॉम 1 to 50 फॉर कॉलम इंडेक्स, ये क्या है समझाएं जरा। ये समझाओ एक मिनट। तो देखो, ये जो हमारा टू डी एरे है ना, ये नेस्टेड लूप से रन हो, एक लूप जो है वो रो के लिए होती है, और एक लूप जो है वो कॉलम हैंडल करने के लिए, ठीक है। अच्छा। देखो हमने वन डी एरे किया था ना, वहाँ पे सिंगल लूप यूज हो रहा था, हाँ सही लूप इस्तेमाल कर बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे टू डी एरे, तो अब जैसे ये पहला लूप है, इसका नाम देखो हमने इसके एरे वेरिएबल का नाम भी रो इंडेक्स रखा है, ताकि आइडिया हो कि कौन सा लूप किस लिए, फ्रॉम 1 to 50, फ्रॉम वन 1 टू to 3 50। 50 रोज, फिर ये अंदर आएगा। अच्छा, ठीक है। आगे इसको इनर लूप मिला फॉर कॉलम, जो कॉलम को ऑपरेट करे, कॉलम इंडेक्स फ्रॉम 1 to 50, 1 to 25, ठीक है, 1 to 25। ये आपने एरे का नाम लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हम अ, क्या नाम है, ये रो इंडेक्स, ये रो, ठीक है, और ये कॉलम इंडेक्स। तो हमने या तो नंबर बताते हैं, पोजीशन नंबर बताते हैं, या फिर उसका वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये ब्लैंक हमने उसने कहा इनिशियलाइज बाय ब्लैंक, एवरी हाँ। एवरी एलिमेंट ऑफ एरे को हम वहाँ पे ये ब्लैंक स्टोर कर दें, क्योंकि रिक्वायरमेंट यही था, अच्छा। रिक्वायरमेंट यही थी, इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट। तो अभी अभी इसने ये नहीं बताया कौन सी वैल्यू ना, कोई भी, कोई है, तो हमने इसको ब्लैंक एज ए ब्लैंक इनिशियलाइज कर अच्छा मैं समझ गया। दिया। इसको राइट कर लो, देख लो पहले अच्छी तरह। सही है मैंने लिख लिया। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। जी आ गया। अच्छा, ये एम्प्टी है, ठीक है। There is an array named search box with 5 rows and 3 columns. Search was empty in this array and print how many lines we found it. मतलब कि array बना हुआ है। हाँ एरे बना हुआ है, ये हमने पहले वन डी एरे में भी किया सर्च था कर ना, रहे हैं। याद है, एमटी एरे में सर्च किया था। ये अब क्या अब है देख, समझ नहीं आया यार। एक सेकंड। ओ।
अच्छा देखो, ये कह रहा है देयर इज ऑलरेडी एन एरे, पहले से बना हुआ है, ठीक है। सही अच्छा है। इसी तरह का प्रॉब्लम हमने 1D एरे में भी किया था, ठीक है। वो अच्छा। 1D एरे था, उसमें सिंगल एरे के अंदर, 1D एरे के अंदर हमने किसी वैल्यू को फाइंड करना था। ये कह रहा है विद 5 rows and 3 columns, सर्च फॉर द वर्ड एम्प्टी इन दिस एरे एंड प्रिंट हाउ मेनी लाइन इट वाज फाउंड इन। यानी आपने वर्ड, इस वर्ड को सर्च भी करना है, और फिर आपने ये भी बताना है कि ये कितनी लाइनों में आया, मतलब कितनी दफा फाउंड किया आपने, काउंट भी करना है। ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, समझाएं आप ये अब कैसे देखो सबसे करते थे। पहले तो हम डिक्लेयर करेंगे सर्च बॉक्स के नाम से, ठीक है। ये रो हो गई और ये कॉलम हो गई। अच्छा फिर हमें एक वेरिएबल चाहिए सर्च वर्ड, ठीक है, एज स्ट्रिंग। फिर हमें लाइन काउंट चाहिए एज इंटीजर, क्योंकि हमने लाइन को काउंट भी करना है। और जब ये हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पे ना फ्लैग लूपिंग करेंगे। क्या करेंगे? फ्लैग लूपिंग। फ्लैग लूप यानी एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, जब हमें मिल जाएगा तो हम उसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। हाँ। डिक्लेयर फाउंड एज बूलियन, तो इसलिए हमने इसलिए रखा है कि जब ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वहीं पे हम रोक देंगे, फिर वैल्यू मिल गई, ठीक है। अच्छा अब सर्च वर्ड एम्पली है, क्या है? एम्पली को हमने इसमें स्टोर कर दिया। इनिशियली लाइन, क्योंकि जिसको भी हमने टोटल कराना तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ सही पे है। अब ये लूप चलेगा, यानी पहले ये रो, रो का लूप चलेगा फॉर आई फ्रॉम 1 to 5, फॉर आई फ्रॉम 1 to 5, इनिशियली फाउंड फ्रॉम फॉल्स डिक्लेयर करता है, ठीक है। क्योंकि अब अभी इसे, तक वॉल्यूम में मिला नहीं। हाँ हाँ मिला नहीं, इनिशियली हमने फॉल कर दिया। अब यहाँ से इनर लूप, ठीक है, जो बेसिकली एरे के अंदर से वैल्यू फाइंड करेगा, ये जो एरे बना हुआ है, ठीक। पर जे फॉर जे फ्रॉम 1 to 3, फॉर जे फॉर 1 to 3। अच्छा अच्छा जब ये। तक, अच्छा जब तक ये 1 to 3 सर्चिंग पूरी नहीं हो जाती, कॉलम ये कॉलम को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, कॉलम से बाहर नहीं आएगा। यानी आपका जो कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट रो और 3 कॉलम पे ये स्टैंड कर रहा है, ओके। ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं पर जे फ्रॉम I to 3, इफ सर्च बॉक्स आई कॉमा आई यानी फर्स्ट रो, जे फर्स्ट कॉलम इक्वल टू सर्च वर्ड, देन फाउंड ट्रू, ठीक है। और जैसे ही फाउंड हो जाए यहाँ से ब्रेक कर दे, एग्जिट द इनर लूप इफ द वर्ड इज फाउंड, ताकि हमें फर्दर सर्च ना करना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा एफिशिएंट कोडिंग होती है। ये वर्ड मैं, अच्छा। हाँ इस पोजीशन पे यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे अगर हमें वो मिल जाता है, जो भी सर ये वर्ड जो है, तो हम यहाँ पे ट्रू डिक्लेयर कर देंगे, पहले इनिशियली फॉल्स था, और यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ये एंड हो जाएगा। अच्छा ये, लेकिन अगर उसको नहीं मिलता, यानी यानी क्या कहते हैं, फर्स्ट रो और पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर 3 कॉलम, उसको सर्च करता रहेगा, ठीक है। जब ये से बाहर आएगा इफ फाउंड, देन लाइन काउंट, कितनी दफा ये आपको ये मिला अपने यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद ये सही है। हाँ उसके बाद ये दोबारा सेकंड रो पे जाएगा, ठीक है, अगर उसको नहीं मिलता तो। अच्छा फिर सेकंड रो पे जाएगा। हाँ फिर सेकंड रो पे जाएगा, फिर इनिशियली इंटर होगा, ठीक। यानी ये 1 से लेकर 5 रो तक ये सर्च करता रहेगा। ओके, समझ गया। और जिस जिस रो पे भी और जिस कॉलम में लेगा वहां पे ट्रू डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। द वर्ड एम्प्टी वाज फाउंड इन लाइन काउंट, कितनी लाइनों में मिला, नंबर ऑफ लाइन पे मिला। अच्छा।
अच्छा सर, 9 बजे मेरा सैट ट्यूशन है। अच्छा चलो ठीक है। सही है। और आज के लिए काफी है ना। तो फिर अब हमारी क्लास कल होगी, और हाँ, कल कल ले लेंगे क्लास, फिर सैट है परसों, फिर सैट के बाद फुल कंप्यूटर। हाँ फिर संडे को। अच्छा चलिए, मैं कॉपी कर लिया है, बस चलो लिख ले, लिख ले। और ठीक। फिर सही। ओके सर। ठीक। खुदा हाफिज़।